हाँ जी, जय हिंद एवरीवन। मैं सुमित कुमार और मेरी टीम आपका स्वागत करती है अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो भाई सबसे पहले तो आप सभी लोगों को हमारी पूरी टीम की तरफ से अपने स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है जी। तो आज हम एक साथ लाइव आए हैं, आप लोगों के लिए कुछ खास लाए हैं और मुझे नहीं लगता सर इस दिन से बेहतर कुछ हो सकता है। भाई आज़ादी का दिन है, अगर कुछ स्पेशल अनाउंस आप लोगों के लिए करना हो तो दिस इज द बेस्ट। भाई एग्जैक्ट 90 डेज बच गए हैं और इस बार एनडीए पार होके रहेगा। ठीक है, तो अब उसके लिए है, एक बार आप लोगों को सर भी कुछ बोलना चाहते हैं। बोलो सर, कुछ बच्चों को कुछ बधाई। तो जैसा कि आपको पता है कि हम कुछ ना कुछ लिखते रहते हैं, तो दो लाइन ऐसे ही। स्वतंत्रता दिवस का ये दिन है आप सबके लिए और हम सबके लिए बहुत ही खास। स्वतंत्रता दिवस का ये दिन हम सबके लिए है बहुत ही खास, तो हम आपके लिए लेके आए हैं बैच अभ्यास। लो, सर ने तो पहले ही बता दिया है कि क्या है अपनी बिग अनाउंसमेंट, बैच। तो सर मैं कर दूं, एक बार कुछ बता दो बच्चों को। तो भाई 90 डेज का एग्जैक्ट एक परफेक्ट स्ट्रेटेजी वाली प्लानिंग। मुझे ऐसा लगता है कि जो एनडीए का एग्जाम है ना, उसके लिए सच में जो आपको टाइम चाहिए ना, वो तो 90 दिनों का ही है। अब भाई वो ठीक है, बैचेस 6 महीने के, 1 साल के, क्रैश कोर्सेज सब चलते रहते हैं, बट द आइडियल टाइम इज 90 डेज बच्चे। तो 90 डेज सही बच गए हैं अपने, और आज का दिन है 15 अगस्त। अब 1-2 दिन की कैलकुलेशन लेके मत बैठ जाना, 31 तारीख भी आती है बीच में, और आपका पेपर है बच्चे 14 नवंबर को। तो भाई साहब इस 90 डेज की स्ट्रेटेजी अपनी क्या रहने वाली है, इसके लिए हमने लॉन्च कर दिया है एक अपना अभ्यास बैच। ये जो अभ्यास बैच है बच्चे, दिस इज कंप्लीटली फ्री। वही बात ना, फ्री 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 की चीज ऐसी लगती है जी। फ्री, कंप्लीटली फ्री ऑन यूट्यूब बाय LWST। बोलोगे सर 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 क्लासेस तो पहले भी चल रही थी, अब क्या फर्क होगा? अब फर्क बताता हूं। एक जो बोलते हैं ना, जैसे कोचिंग्स में चलता है, बिल्कुल ऑफलाइन कोचिंग में जैसे चलता है कि भाई साहब लगातार 4-5 घंटे आपकी क्लासेस चलती है, बाकी सब टाइम, बाकी सब चीजें जाए भाड़ में, आपकी क्लासेस चलेंगी लगातार। ठीक है, कैसे? शाम को सर 5 बजे से शुरू कर देंगे हम। तो अभी वैसे सर आपको पूरा बताएंगे। शाम को 5 से 9 का जो टाइमिंग रहेगा, ये आपका रहेगा बच्चे जीएटी सेक्शन का। ठीक है, शाम को 5 से 9। मैथ का टाइमिंग अभी मैं आपको कंफर्म करके बता दूंगा, क्लासेस आपको स्केड्यूल में दिखने लग जाएगी। प्रोबेबली ये रहेगा आपका आफ्टरनून में। ठीक है, ये अपना रहेगा। अब भाई स्ट्रेटेजी क्या है सर? ये ठीक है, बैच तो और भी चल रहे हैं, क्या है भाई? जो अपनी एक प्लानिंग रहती है ना, हमेशा से एक मेरा मतलब मुद्दा रहा है कि एनडीए का पेपर इतना मुश्किल पेपर नहीं है कि कोई भी एवरेज बच्चा उसको क्लियर ना कर सके। हर बच्चा क्लियर कर सकता है, बस एक परफेक्ट स्ट्रेटेजी चाहिए। हमें आपको वही चीज डिलीवर करनी है। इंग्लिश ले रहे हैं, आपकी पूरी साइंस की सारी क्लासेस शुरू होने जा रही है, कंप्लीट साइंस स्टार्ट होने जा रही है, और मेरी जीएस की क्लासेस रेगुलरली स्टार्ट हो जा रही है। मैं उसके बारे में बाद में बताऊंगा। सबसे पहले आपको इंग्लिश का बता देते हैं, किस तरीके से वी आर गोइंग टू कवर इंग्लिश। फिर बाकी चीज आपको धीरे धीरे पूरा बैच की आपको पता लगेगा किस तरीके से कैसे हम प्लान करने वाले हैं। सर एक बार थोड़ा सा इंग्लिश का बता दो कि क्या टाइमिंग रख रहे हैं और क्या हम करने वाले हैं। तो हम लोग कमिंग मंडे से, अच्छा, ये अपना मतलब 16th। हाँ 16 से। वैसे तो 15 को PYQ कोशिश यही करूंगा करें, लेकिन 16 से 5 to 6 ओके, एवरीडे क्लास हम रख लेंगे 5 से 6 बजे। 5 से 6, यस। ठीक है जी। ये शाम को एक तो ये होगा कि बच्चे के जो स्कूल वगैरह जो सिस्टम है ना, वो हाँ बिल्कुल, बच्चे फ्री रहेंगे। और मैं ये भी देखता हूँ कि 10 बजे के टाइम पे ना वो बच्चे थोड़ा सा ऑक्यूपाइड रहते हैं। हाँ, तो इस स्कूल केसेस में वगैरह स्ट्रेंथ जो है मतलब बहुत सारे बच्चे नहीं ले पाते, तो वो रिकॉर्डिंग देखने में ना शायद वो उनको फील भी नहीं आता होगा जो सामने रह के एकदम प्रेजेंट सिनेरियो में पढ़े। तो मुझे लगता है 5 to 6 विल बी गुड टाइम। गुड टाइम से, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो ये इंग्लिश का हम फिक्स कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें आप अपना वोकैब भी करा दोगे, ग्रामर भी करा दोगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसमें मैं एनडीए का सारा सिलेबस कवर कर दूंगा, राइट। और आपको पता ही है कि क्लास इंटरेस्टिंग में रखता हूँ। हर टॉपिक के बाद क्वेश्चंस होते हैं जिससे कि आपका मनोरंजन और मन लगा रहता है। ठीक है, तो वो हम चाहते हैं और ये होगा। ठीक है सर। तो अभी रेगुलर अपना मतलब कम से कम 6 दिन तो मेरे हिसाब से हम रख ही लेंगे इस चीज को ना, और 6 दिन लगातार 3 महीने कर लेंगे तो हो जाएगा। निमट जाएगा। कोशिश ये भी है कि संडे को PYQ कर ले, तो हो सकता है कि आपके लिए और बेहतर होगा। और क्या ही चाहिए। एग्जैक्टली। चलो इंग्लिश का तो ये हो गया। सर आप थोड़ा साइंस का भी आप बता दो। पूरा साइंस का, बायो का तो आपको पता ही है, बाकी आप फिजिक्स और केमिस्ट्री और बता दो।
बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसा कि मैं हर क्लास में कहता आया हूं कि आपके लिए बेहतरीन चीज़ें प्लान हो रही हैं, ठीक है, तो मैं आपको साइंस सेक्शन के बारे में बता देता हूं कि हम कैसे जो है चीज़ों को कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है कि अब हम जो है क्लासेस करेंगे फिजिक्स और केमिस्ट्री की। पहले मैं आपको टाइमिंग बता देता हूं कि क्या टाइमिंग रहेगी। जैसे आप सबका ये था कि सर क्लास इवनिंग में होनी चाहिए, दूसरा ये था क्लास डेली होनी चाहिए, और तीसरा जो कुछ बच्चों का था या नहीं था लेकिन मैं अपनी तरफ से ऐड कर रहा हूं कि डेली हर क्लास में क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो कैसे, सबसे पहले फिजिक्स की आपकी क्लास की टाइमिंग रहेगी 7 to 8 PM, और ये आपकी क्लास चलेगी मंडे टू फ्राइडे। मंडे टू फ्राइडे 7 से 8 आपकी क्या चलेगी भाई, क्लास होगी फिजिक्स की। उसके बाद आपकी केमिस्ट्री की क्लास रहेगी आपकी 8:15 से लेके 9 तक। 8:15 से 9 तक आपकी केमिस्ट्री की क्लास रहेगी, जो कि केमिस्ट्री का पोर्शन थोड़ा सा कम है तो हम इसको रखते हैं MWF, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, ठीक है। तो आपकी फिजिक्स की क्लास मंडे टू फ्राइडे 7 से 8 PM, और आपकी केमिस्ट्री की 15 मिनट्स आपको पता है स्विचिंग में लगते हैं, 8:15 से 9 PM MWF आपकी केमिस्ट्री क्लास। ये तो हो गया भाई आपकी 2 डाउट क्लियर कि क्लासेस रेगुलर, और दूसरी बात आपका इवनिंग में क्लासेस है, जिस टाइम आप फ्री रहते हो आप जो है क्लासेस लेके अपना बढ़िया खाना वाना खा के रिवीजन करके और आराम से सो सकते हैं। उसके बाद अब बात करते हैं कि क्वेश्चंस। तो भाई क्या होगा, आपको हर क्लास के अंदर ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाऊंगा। कैसे, जो है फर्स्ट क्लास तो आपका न्यू क्लास रहेगी, उसके बाद जितनी भी क्लास आएंगी हर क्लास के स्टार्टिंग में लास्ट क्लास से कुछ क्वेश्चंस, और उसी क्लास के एंड में उस क्लास से आपके लिए क्वेश्चंस। तो आपके लिए क्वेश्चंस और कंसेप्ट दोनों बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम कवर करेंगे, और मैं गारंटी दे रहा हूं फिजिक्स केमिस्ट्री की इससे बेहतर क्लास आपको कहीं पेड में भी नहीं मिलेगी, जो आपको यहां LWS पे फ्री में मिलने वाली, ठीक है। तो क्वेश्चंस प्लस कंसेप्ट बेहतरीन तरीके से, और आपका टाइमली जो है सिलेबस भी कवर हो जाएगा और हम रिवीजन भी करेंगे। तो ये था साइंस सेक्शन का मेरी तरफ से। अब आपको आगे जो है सुमित सर बता देंगे कि उनका क्या रहने वाला है। तो भाई देख लो, आपका GAT का जो मतलब एक वन स्टॉप सॉल्यूशन मैंने बोला था कि LWS को वन स्टॉप सॉल्यूशन बनाऊंगा, और मेरे हिसाब से सर बना ही दिया। वो और क्या ही बच गया, और क्या लाऊं मैं बायो बच गया है, लो जी बायो भी ला देता हूं मैं। और अब क्या बच्चे की जान लोगे हैं, ठीक है। लो बच्चे, बायोलॉजी की भी क्लासेस थी, बायोलॉजी क्लासेस भी आपकी मतलब मंडे या ट्यूसडे डिसाइड कर लेंगे, लेकिन स्टार्ट होने जा रही है। प्रोबेबली ट्यूसडे रख के चलते, क्योंकि बाई चांस मंडे से स्टार्ट नहीं तो जिन आराम करोगे मेरा आप, ठीक है। तो ट्यूसडे से बायोलॉजी क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। हफ्ते में 3 दिन मतलब प्लान है मेरा, बिकॉज इतना ही है, जितना केमिस्ट्री का पोर्शन है उतना बायो का पोर्शन है, ठीक है। तो ये अपनी प्लानिंग रहेगी बच्चे। बायो की हम करेंगे ट्यूसडे, ठीक है जी, बायो की ट्यूसडे होगी। अब बच गए सर अपनी उस पे आ जाओ, ये सब तो हो गई बात, ठीक है आपने कर ली। GS की बता दो, इतने दिनों से क्लास नहीं ले रहे हो, क्या चाहते हो हमसे, करवाओगे नहीं करवाओगे सिलेबस? तो भाई सिलेबस बिल्कुल होगा। एक बात आपको ध्यान रखनी होगी कि टाइम लिमिटेड है, तो GS में जो ऑलरेडी मैं कवर करा चुका हूं वो मैं दोबारा नहीं कराने वाला। मैंने सोचा है मैं अपनी क्लासेस को स्टार्ट करूंगा ट्यूसडे से ही, एंड ट्यूसडे से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं बच्चे इंडियन पॉलिटी। इससे पहले तक आप क्या कर सकते, ट्यूसडे तक हम क्या करेंगे, ट्यूसडे तक जो अपनी प्लेलिस्ट बनी हुई है बच्चे हिस्ट्री की और ज्योग्राफी की, वर्ल्ड ज्योग्राफी की है, उसको निपटाओ। बाकी सारे पोर्शंस भी मैं करवा दूंगा, इंडियन ज्योग्राफी भी करा दूंगा, हिस्ट्री के बाकी पोर्शंस भी करा दूंगा, उसकी टेंशन मत लेना, चीजें हो जाएंगी। मेरी क्लास की टाइमिंग रहेंगी बच्चे 6 से 7। तो देखो ना, 5 से 6 आपकी हो गई GS, सॉरी 5 से 6 हो गई आपकी इंग्लिश, 6 से 7 हो गई आपकी मेरी तरफ से GS, 7 से 8 हो गया फिजिक्स, और 8 से 9 हो गया बच्चे आपका केमिस्ट्री। अब मेरी कोशिश है इस 8 से 9 में ही ऑल्टरनेट में लगा दूं बायो, कोशिश है ये। अब मैं इसकी गारंटी नहीं दे रहा कि ऐसा हो जाएगा। ये हो गया पूरा GAT। अब बच गया मैथ की जो अपनी क्लासेस चल रही थी पाथ फाइंडर सीरीज, मैं सोच रहा हूं उसी को कंटिन्यू रख लेते हैं 12 बजे या 1 बजे, जैसे भी जिस भी टाइम कोच तक फ्री रहेंगे उस टाइम के हिसाब से 12 या 1 बजे हम उसकी क्लास को प्लान कर लेंगे। शाम का टाइम GAT का, दोपहर का टाइम मैथ्स का। आप मैथ्स के पहले कॉन्सेप्ट सीखो, उसके बाद आप क्वेश्चंस करो, और शाम को फिर GAT करो, रात को पढ़ के सो जाओ, अगले दिन ये शेड्यूल। भाई इससे ज्यादा मतलब क्या, मतलब मैं क्या लगा दूं, क्या छाती फाड़ के दिखा दूं कि प्योरली डेडिकेटेड हूं आप लोगों के लिए, इससे ज्यादा और क्या ही करूं।
ठीक है, तो ये एक प्रॉपर प्लान्ड तरीके से बैच अभ्यास आपके लिए मैंने कर दिया है स्टार्ट। और मतलब इसमें आपकी तरफ से सिर्फ एक चीज चाहिए, वो है सपोर्ट। अगर आप सपोर्ट नहीं करोगे तो चीजें भाई फिर उतने अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट होने में दिक्कत आती है। बिकॉज देखो ना, यहाँ पे टीचर पढ़ा रहा है, आपके लिए फ्री है, लेकिन वैसे रिसोर्सेज लगते हैं। कुछ भी चीज कभी फ्री नहीं होती है, हमेशा रिसोर्सेज उसके लग रहे होते हैं, पीछे सब कुछ लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर उनको मोटिवेशन नहीं मिलेगा, बच्चे ही लाइव नहीं आएंगे, तो बात कैसे बनेगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, मैक्सिमम से मैक्सिमम चीजों को शेयर करना है, लाइक कर देना है, ज्यादा से ज्यादा अपने यारों दोस्तों को जोड़ना है। LWS की टीम को हमने स्ट्रेंथन करना है, जो ऑलरेडी बहुत ही अच्छे खासे लेवल पे स्ट्रेंथन हो चुकी है, और हमें इसको स्ट्रेंथन करना है, ठीक है भाई। तो ये अपना मोटिव रहेगा। मेरे हिसाब से कोई डाउट आपकी नहीं रह जाएगी अब कि सर ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। सब कुछ, सारी चीज की स्ट्रेटेजी आपके सामने मैंने रख दी है, ठीक है। ये हो गया है। और इसके अलावा और क्या ही करोगे, बस मेरे हिसाब से तो इससे ज्यादा और क्या ही बताऊंगा, ठीक है। पेपर भी सोल्विंग हो रही है, सब कुछ हो रही है, और क्या ही रह गया, ठीक है। और मेरे हिसाब से तो ठीक है, और कुछ नहीं बचा ऐसा। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो, और आप सबको एक बार फिर से मेरी तरफ से इस इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। भाई, जो आज हमारा देश है ना, बहुत लोगों ने बलिदान दिया है, बहुत लोगों की खून पसीने की मेहनत है, जिसको हम यहाँ तक आज लेकर आए हैं, ठीक है। आज आप देख भी रहे होंगे, तो हमें इसको आगे लेके जाना है। और मुझे लगता है जिस परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हो, और जो आपकी सोच है, जो आप करना चाहते हो अपनी जिंदगी में वाया NDA, इससे बड़ा देश सेवा में कंट्रीब्यूशन मेरे अकॉर्डिंग नहीं हो सकता। तो मुझे खुद बहुत खुशी होती है कि मतलब यार, मैं बच्चों को इस चीज के लिए प्रिपेयर कर रहा हूं। अगर कल को, जैसे मैं तो डिफेंस फोर्सेज में जा ही नहीं पाया, अगर जाता तो मैं कल को अकेला सर्व करता, अकेला देश की सेवा कर रहा हूं, तो आज अपनी मैं फौज तैयार कर सकता हूं, ठीक है। तो मुझे भी चाहिए कि हाँ भाई, जाके याद रखे लोग कि हाँ, सुमित सर से पढ़े थे, लर्न विद सुमित टीम से पढ़े थे, और वो चीज आए, मतलब कि हाँ भाई कुछ करा है, मुझे भी लगे कि कुछ कर लिया है जीवन में, नहीं। तो ये सारा है मेरी तरफ से आप लोगों के लिए इंडिपेंडेंस डे का गिफ्ट। और बस बेहतरीन तरीके से आग लगाएंगे, आपको सपोर्ट करना है, हमें मेहनत करनी है, दोनों करेंगे तो डेफिनेटली खड़कवासला दूर नहीं, ठीक है। चलो फिर, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।